देखो बच्चों, आप लोग का 3 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। सामाजिक विज्ञान तो बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, आर लगा लेना है। सामाजिक विज्ञान के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है बहुविकल्पीय में कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो लगाओगे फ्रांस से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो क्या लगाओगे बच्चों? फ्रांस लगाओगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, जूसेपे मेस्सिनी द्वारा स्थापित संगठन था। जूसेपे मेस्सिनी द्वारा स्थापित संगठन था यंग इटली। क्या रहा बच्चों? यंग इटली था। ये सब पेपर में आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय के सामाजिक विज्ञान का कि जूसेपे मेस्सिनी द्वारा स्थापित संगठन था तो यंग इटली था। क्या था? यंग इटली। बच्चों देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? फ्रांस की क्रांति हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति कब हुई आ सकता है या फ्रांस की क्रांति हुई किस सन में? तो 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आ सकता है, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? ये महात्मा गांधी जी का। किसका था बच्चों? महात्मा गांधी का था। ये बहुत मेन है, करो या मरो, महात्मा गांधी। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा की कांड यानी घटना कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। देखो बच्चों, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? या ऐसे आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसमें हुई थी? 1885 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसको कौन किया था? एयू होम ने किया था। एयू होम ने इसकी स्थापना की। आठवां क्वेश्चन आ सकता है कि महामंदी को आर्थिक महामंदी भी कहते हैं। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? या ऐसे आ सकता है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1929 में हुई। इसकी शुरुआत कब हुई? 1929 में। आग लगा दीजिए 3 तारीख के पेपर में सामाजिक विज्ञान 70 क्वेश्चंस में ये महामंदी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महामंदी का प्रारंभ या शुरुआत कब? तो 1929 में हुआ। 9वां क्वेश्चन देखो। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक का मतलब जिनमें जीव न हो। बच्चों अजैविक का मतलब होता है जिनमें जीव न हो। मेरे भाइयों, निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है? तो चट्टाने। क्या इसका आंसर होगा? अजैविक संसाधन है तो चट्टाने होगा। क्या होगा? चट्टाने। 10वां क्वेश्चन आ सकता है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। सलाल बांध, ये आ सकता है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध बना है चिनाब नदी पर। किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर बना है। जो उसके साथ में पढ़िए, कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोरबा प्रसिद्ध है कोयला के लिए। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोरबा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बच्चों
क्वेश्चन में क्या आया है इस बार, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। आपको इटली के एकीकरण जो हुआ था उस पर प्रकाश डालने कह रहा है। ये सब विद्या क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा। ये मैंने जो इस बार पेपर आ रहा है तो वो क्वेश्चन बैंक विद्या या मास्टरमाइंड से लगभग 30% मेल खा रहा है और 70% पेपर एनसीईआरटी से ग्रुप पेपर आ रहा है कि एनसीईआरटी से बनाया हुआ क्वेश्चन आ रहा है कि जो बच्चे बारीकी से पढ़ेंगे वो एक सेक्शन में पढ़ लाएंगे। तो लिखा है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। तो आपको ये वाला क्वेश्चन देख लेना है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, ये आपको पढ़ के जाना है ये वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया, यानी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हो रहा है, ये आएगा आपके पेपर में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। ये आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा कि गांधी जी की नमक यात्रा जो थी, इसको दांडी मार्च कहा जाता है, तो गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। नमक का यूज अमीर गरीब सभी करते थे, इसीलिए गांधी जी ने नमक यात्रा निकाली थी। ये एक प्रकार का स्वदेशी यात्रा थी, यात्रा थी स्वदेशी यात्रा थी। तो इसको पढ़ के ही जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा पेपर में। चौथा क्वेश्चन है मृदा अपरदन क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, ऐसे आ सकता है या आ सकता है कि मृदा अपरदन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया।